2G घोटाला कर दिया। एक मिनट रुक जा चाचा। चलो बच्चे को कह रहे हो तो आप ये सोचो, फिर वो संसद में फाइलें कोयले की ऐसी जल गई थी मनमोहन सिंह के टाइम। जल गई थी ना, तो अब तो मोदी जी है। 2014 के बाद क्या कर लिया? आ जाओ बस भाग गए। देखो आधी अधूरी बात करके भाग जाते, बस पूरी बात करो भाई। गूगल कर ले, उधर छोड़ो, मेरे से करो। ठीक है, जरूरत है गूगल करने की। 2G घोटाला कर रही है। मोदी जी के 5 काम गिरा दीजिए। पहला काम उनका कि चोरों को साइड में कर दिया। 28 चोर कौन से? 28 कौन से चोर? एक मिनट, 28 पप्पुओं को साइड में कर कौन से दिया। पप्पू 28? बता रहा हूँ, एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। में बात करेंगे, तर्क कुछ नहीं है। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। अब 28 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बस सिर्फ हवाबाजी नहीं, अंध भक्तों को सिर्फ हवाबाजी करनी। फैक्ट पे कोई बात नहीं करेंगे। इसको बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं ठहरा पा रहा है, आप जज हो जा रहे हो पहले ही। कांग्रेस को सजा इतनी तगड़ी मिली है। अरे करिए 2G सजा मिली है हवा में ही। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 60-70 साल से भी देश चल रहा था। हर जगह घोटाला गुलाम भी थे। कहाँ घोटाला? एक घोटाला सिद्ध हुआ जो बनाए थे। कोई भी घोटाला सिद्ध हुआ? गुलामी की बात नहीं हुआ। बाहर किया कांग्रेस को 50-52 पे ले। अरे 45 पहले सीटें, फिर 52। ये तो हालत हो गई। घोटाला भी सिद्ध हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला भी सिद्ध हुआ। सब बारी हो गए उसमें। टी राजा और सब क्या है? नॉलेज है, गूगल कर। निकाल मोबाइल, निकाल भाई मोबाइल निकाल, गूगल कर अभी। तुम देख लो कॉमनवेल्थ में 2G स्कैम घोटाले में सारे बरी हुए या नहीं? निकाल मोबाइल, निकाल भाई। मेरे को पता है, तो फिर देख लो मेरे भाई। हवा में बातें मत करो। 2G घोटाला कर दिया। एक मिनट रुक जा चाचा। चलो बच्चे को कह रहे हो तो आप ये सोचो, फिर वो संसद में फाइलें कोयले की ऐसी जल गई थी मनमोहन सिंह के टाइम। जल गई थी ना, तो अब तो मोदी जी है। 2014 के बाद क्या कर लिया? आ जाओ बस भाग गए। देखो आधी अधूरी बात करके भाग जाते, बस पूरी बात करो भाई। गूगल कर ले, उधर छोड़ो, मेरे से करो। ठीक है, जरूरत है गूगल करने की। 2G घोटाला कर रही है। मेरे से नजरें मिलाओ आप। अरे नजरें मिलाइए। इधर बात कीजिए, उधर क्या देखते हो? जहाँ पे बात करने को तैयार बोलो ना, बोलो। हाँ बोलिए, आपको क्या प्रश्न क्या है? 2G घोटाले पे बोल लीजिए थोड़ा। ए कन्नी मोदी और ए राजा, आपको नाम पता है कल्प्रिट के? नहीं पता? अरे आप बता दीजिए। बता दिया, मेरा नाम दे दिया। जमानत पे है, घोटाला खत्म नहीं हुआ, कोई बरी नहीं हुए वो। मैं तो वही बोल रहा हूँ, घोटाला भी किया है तो घोटाला भी किया तो जमानत भी नहीं देनी चाहिए थी ना। सजा विपक्ष को मिल चुकी है, बहुत करारी। आरोप लगा देने से वो गुनहगार हो जाता है क्या? विपक्ष को सजा मिल जाती है। एक मिनट, जैसे आप बात करते हो घोटाले कर दिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड नहीं कर पाता है? इतनी हियरिंग्स में सालों साल। और आप कौन है भाई किसी को गुनहगार ठहरा देने वाले? अरे बात करो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ जजमेंट पास कर देना अधूरे नॉलेज पे। ये बोल रहे सुप्रीम कोर्ट आधा ज्ञान है आपको, आधा ज्ञान है। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जल्दी से फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि कोर्ट में एक अरे रूलिंग्स है भाई, कुछ रूलिंग्स होते सुप्रीम कोर्ट के भी, सारे ऑनरेबल कोर्ट्स के। सुनो, जितने ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो एकदम से फैसला नहीं देते हैं, क्योंकि कोर्ट ने बोला है। घोटालेबाज बोल रहे हो बिना डिसीजन के। ये प्रॉब्लम है, बीच में बोलते हैं। जब ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, इनकी दिक्कत ही यही है। दिक्कत है आपकी। सुप्रीम कोर्ट बीच में बोलने मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट में बीच में नहीं बोला जाता, दूसरे की भी सुनना चाहिए। हाँ तो तर्क पे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा है कि बेशक 100 मुजरिम बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी इस चाहिए। पे आइए जिस मैं कह रहा हूँ, क्यों कोर्ट लेट करता है? आपकी बात कर रहे हैं, आप इमली पे ले जा रहे हो। नहीं, डिनायल मोड में नहीं है। और ये राजा पे बात कर रहे थे ना। मैं आ रहा हूँ, सिस्टम बताने। मैं बता रहा हूँ, कार्ति चिदम्बरम है, उसके बाद अभी भी उसके ऊपर केस चल रहा है। समझाइए। नहीं, सुनिए, उसका बाप कितने साल रहा अंदर? आपने तो जजमेंट दे दिया कि वो घोटालेबाज है। नहीं, फिर आप तुरंत थोड़ी देर बाद बोलते हो कि वो जमानत पे बाहर है। मैं तो बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं ठहरा पा रहा है, आप जज हो जा रहे हो पहले ही। कांग्रेस को सजा इतनी तगड़ी मिली है। अरे करिए 2G सजा मिली है हवा में ही। देश की जनता ने जो सजा दी है ना, उससे बढ़ के कोई सजा नहीं। मोदी का देश की जनता ने नहीं दी है, ये आपके जैसे लोग अंधभक्तों ने दी है। मोदी मतलब अंधभक्त, मतलब सारे, ये मेरे को नहीं कह रहे। आधे अधूरी नॉलेज वाले जो है ना, वो अंधभक्ति है। सुनो,
तर्क पे बात नहीं करेंगे जो कभी। वर्डिक्ट दे रहे अरे हैं, कोर्ट से बताइए ना। जो कभी जनता इधर को, चले जाए, कभी इधर चले मैं नहीं, जो जनता को फैसला, जो जनता का फैसला है उससे बड़ा कोई जाए। फैसला आप नहीं अभी है। कोर्ट के फैसले पे थे, अब जनता का फैसला ही तो 70 साल चल रहा था। एक मिनट, कोर्ट के फैसले की बता रहा हूं, जनता ही फैसला दे रही थी, कांग्रेस को चुन के ला रही थी 70 साल है, तो वो मान्य नहीं है आपको। 70 नहीं है, आपको हाँ साल ही नहीं पता। हाँ, ठीक है, 56 साल, 56 साल, अब आए 56 साल, हाँ आ गए ना, तो अब उस पे जवाब दे दीजिए। 14 साल का घोटाला इन्होंने पहले ही कर दिया। नहीं था 56 साल का है, वो अमेरिका वाले चुन के दे रहे थे कांग्रेस को। अच्छा, मोदी जी के 5 काम गिरा दीजिए ने। पहला काम उनका कि चोरों को साइड में कर दिया। 28 चोर कौन से, 28 कौन से चोर, एक मिनट, 28 पप्पुओं को साइड में कर कौन से दिया। पप्पू 28? बता रहा हूँ, एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। में बात करेंगे, तर्क कुछ नहीं है। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। अब 28 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बस सिर्फ हवाबाजी हवाबाजी नहीं, अंध भक्तों को सिर्फ हवाबाजी नीतीश- करनी। आप अंदर फैक्ट पे कोई बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार, एक जवाब नहीं है, एक सुनो, जवाब। नीतीश कुमार जवाब सुनो। नीतीश कुमार ने, शायरा कर रहे हैं आप, नीतीश शायरा कर रहे हैं आप। आप एक भी तर्क पे जवाब नहीं आपको देंगे। अगर शायरी नहीं समझ में आती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने ललन सिंह का इस्तीफा दिलवा अरे दिया। आप 5 काम हालत बताइए। वही संबित पात्रा का डिबेट देखते हो लगता है बस। अभी 5 ये अभी आप संबित 5 के डिबेट वाले हैं। अभी ये मुद्दे पे इनसे आ रहा हूं। दिल्ली पे बात करो ना, ये मुंबई पे जवाब देंगे। अब ये मुद्दे पे नहीं बात सुन रहे। अरे 5 भैया, काम गिरा मुद्दे पे दीजिए। आपने अभी तक कोई बात नहीं करी। पहला काम बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन काम है, ठीक है, 220 करोड़ वैक्सीन हाँ, हमारे देश में लगी है। ठीक है, मैं आपको एक मेन काम बता रहा हूँ। हाँ, एक हो गया, ठीक है। पंजाब को नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने चोरी छिपे 1600 रुपए में वैक्सीन मोदी जी बेचने के की काम कोशिश- की बात हो मैं रही है। काम की बोल रहा हूँ। हाँ। आप बीच में मत फिर आप बायस हो जाएंगे। हाँ। अब पूरी बात सुनना बीच में। बताइए, हाँ। काम बताइए मोदी जी। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1600 रुपए में पंजाब गवर्नमेंट ने 1600 रुपए में वैक्सीन बेचने की कोशिश की। अच्छा। पर्दा खुला। आप 220 करोड़ को खोला पर्दा। बीजेपी ने खोला, मीडिया ने खोला, मीडिया ने खोला सबसे पहले तो। फिर भी वहाँ पे जनता ने आम आदमी को पार्टी को ही चुन के दिया। सुनो सुनो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 220 करोड़ गुना 1600। मोदी जी के काम पे आप कहाँ पहुँच गए? वही उनका ही काम, मैं वैक्सीन का बोल रहा हूँ। 220 यही करोड़ काम है, किनका? ये चाहते हैं, यही काम है। ये मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। मेरे को ये समझ में आ गया इनका। हाँ, आप मुद्दे पे बात नहीं। बता दो वो भैया। सर वो 5 काम में यही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपके मैनेजर है क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुनिए ना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री वो जाएंगे, ये नहीं आएंगे। ये खाली ये जुमले नहीं। मेरे सवाल का, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। घबरा गए। अभी 5 का आप गिनाने जा रहा हूँ तो आप वो चले गए, आप बीच में आ जाते हो। आप ही भड़क रहे हो। जब 5 का गिनाने जाता हूँ तो आप उनकी तरफ हो जाते हो। आप मीडिया हो क्या हो? गिनाइए, गिनाइए। हमने अब क्या गिनाऊं? राहुल गांधी को बोला, राहुल गांधी को। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 5 काम बताने की जरूरत नहीं। अजीत पवार के बारे में क्या बताइए, पूछोगे अजीत पवार के बारे में? जो जिसकी 70,000 की, जो 70,000 करोड़ की जो अजीत पवार को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? कौन क्या था वो? घोटाला उसको हुआ तभी क्या था तक। वो? किस बात का घोटाला था वो? अरे कोई घोटाला नहीं था अजीत पवार। एक मिनट, किस बात का घोटाला था? अजीत पवार को घोटाला यही पता ही नहीं घोटाला क्या है। अजीत पवार को ले आओ। क्या घोटाला किया उसने? कुछ पता ही नहीं होता। पता करो ना। अरे हमें तो पता है, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, बस नाम ले लिया। क्या पता है आपको, बता दीजिए। 2003 में इरिगेशन मिनिस्टर थे वो। ये सही था। 2003 में अजीत पवार इरिगेशन मिनिस्टर थे, सिंचाई मंत्री। फिर क्या हुआ? उनके ऊपर घोटाले का, सिंचाई मंत्री इरिगेशन मिनिस्टर बोलते हैं, उनके ऊपर आरोप लगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? शिवसेना की गवर्नमेंट, एनसीपी और कांग्रेस मिलके गवर्नमेंट चली 2 साल। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। तो अजीत पवार ने अगर घोटाला किया तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है? हाँ भाई बताइए, आप समझाइए। ये तो सेंटर का काम है ना, सेंटर के। और सुनो, अभी सुनो, अभी तो अजीत पवार और शरद पवार चाचा भतीजे अलग हो गए। अभी तो अजीत पवार और शरद पवार अलग हो गए हैं। तो फिर मोदी जी के साथ कैसे आए? एक मिनट। तो ये आप कोर्ट में जाके अभी भी अगर आपके पास आरोप खाली लगाने से नहीं, ये सबूत है। अंकल, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में
जेल है जगह भ्रष्टाचारों की, फिर वो मोदी के साथ क्यों आ गया? अरे अजीत पवार? उनके ऊपर आरोप तो सिद्ध करवाओ, वो भ्रष्टाचारी कहाँ से हो गए? आप कह रहे थे भ्रष्टाचार? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप मेरे मुंह में जुबान वो डालना चाहते हो शब्द, नहीं डाल पाओगे, डाल ही नहीं पाओगे। समझाइए अजीत पवार ने कहा घोटाला वो किया? जो जान रहे थे वो नहीं है ना अभी। विकास हुआ आपका? जो जान रहे, हमारा क्या विकास होगा? विनाश होगा। नहीं आया। अच्छे दिन नहीं आए? कहाँ आया? अरे 5 किलो राशन मिल रहा है, उसके बाद ही मोदी जी की बुराई 5 किलो राशन, यही तो खराबी है।